मैम आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे तो आपने अपने बैनर पे लिखा हुआ है हम ट्रांसजेंडरों की मांगे, काफी कुछ मांगे हैं, सात आपकी मांगे हैं, सात सूत्री। ये बता दीजिए पहले तो आप आए कहाँ से और आपका नाम क्या है। अ, मेरा नाम सलमा किन्नर है। मैं बनारस से आई हूँ। आज मैं जंतर मंतर मैदान में आज प्रोटेस्ट पे बैठी हूँ अपनी मांगों को लेकर, और जो हम उस अधिकार से वंचित हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, और जिसमें आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, और इस लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। मैं ये चारों लोगों से कहना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें तो 70 साल में कुछ भी नहीं दिया, ना हमें नौकरियों में आरक्षण, ना शिक्षा में आरक्षण, ना ही हमें स्वास्थ्य में आरक्षण, ना ही खेल कूद में आरक्षण, ना ही घरों में आरक्षण, ना प्रॉपर्टियों में आरक्षण। कि जैसे देख सकते हैं कि इन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं किया, और ये सरकार ने 2% का आरक्षण पास किया, सिर्फ दिखावा। 2% का आरक्षण झुंझुना पकड़ा के दे दिया कि आप झुंझुना पकड़ के आप घूमो पूरे देश के अंदर, मगर इनके आईएएस और पीसीएस कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमें 2% के आरक्षण से हमारा क्या ही भला होने वाला है, हमारा ट्रांसजेंडर का क्या ही भला होगा, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। हम चुनाव में पीछे, हम नौकरियों में पीछे, हम स्वास्थ्य में पीछे, हम शिक्षा में पीछे। हम पीछे नहीं थे, हमें लोग पीछे कर रहे हैं और पिछड़ा बनाया जा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री का आज हमने इसीलिए बाइकआउट, इन दोनों सिंबल का बाइकआउट इसलिए किया है, पक्ष और विपक्ष बैठकर संसद के अंदर डिस्कवरी खेल बना लिया है। लेकिन आपने एक तरफ बैनर पे केजरीवाल जी की और आतिशी जी की भी लगा रखी, लेकिन उनका बायकॉट आप नहीं कर रही हैं। नहीं लग दिया है आपने। एक्चुअली ये क्या है कि हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आज दिल्ली में इन्होंने अपने पार्टी की पहली मुख्यमंत्री महिला बनाई है, तो मैं इनसे मांग कर रही हूं कि ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएं, और यहाँ पे जो भी शिक्षा में आरक्षण, स्वास्थ्य में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण दिल्ली सरकार दे। अगर दिल्ली सरकार नहीं देती है, चुनाव में भी आरक्षण नहीं देती विधानसभा में, तो हम लोग दिल्ली का चुनाव विधानसभा का नहीं होने देंगे। जब तक किन्नरों को विधानसभा में आरक्षण नहीं, तब तक चुनाव नहीं। क्या ये जो चीज आप कह रही हैं कि हम ये सब करेंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, क्या समस्त किन्नर समाज आपसे सहमत है? बिल्कुल, इसे बिल्कुल सहमत हैं, और हमारे साथ भी है किन्नर समुदाय। और कह भी रहे लोग बहुत काफी दूर दूर हैं, लोग अपने कामों में बिजी हैं, चीजें नहीं, लोग अपने मोबाइल के माध्यम, फोन के, सोशल मीडिया के माध्यम से किन्नर अपना जवाब देते हैं, ट्रांसजेंडर पर जवाब देते हैं। ये चाहिए मैम, आज आप 4 ही लोग यहाँ पे। नहीं, अभी और कुछ हमारे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग, दिल्ली का ट्रैफिक जानती है, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है, लोग रास्ते में, सारे लोग आ रहे हैं। हमारा 2 बजे शुरू था कार्यक्रम। मैडम हम बात करें और भी कोई संगठन आप लोग के वेलफेयर फेडरेशन? देखिए, लाख वेलफेयर बना दे, लाख चीज बनाने से कुछ ये नहीं हो सकता जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। आपके समर्थन में है इस मांग को लेकर? संगठन है ना समाज के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में है, और हमारा समाज इसमें समर्थन करे कि ये चीजें मिलनी चाहिए। कई बार से आपने देखा होगा कि चुनाव हमेशा जो किन्नर लड़ते हैं उनके कॉलम ही नहीं आते ट्रांसजेंडरों के फॉर्म चुनाव के अंदर, तो कैसे हम कहाँ भरे? हम मेल में भरे, फीमेल में भरे, या हम या अन में भरे? कहाँ भरे बताए? अन कॉलम आप डाल देते, ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं रहता। हमें देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी हमें 5% आरक्षण चाहिए। अगर से ये आरक्षण नहीं देंगे तो अगला कोई भी चुनाव, किसी भी देश में चुनाव होगा, हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। टिकट की नहीं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि उसमें भी आरक्षण दें। अगर से हमारा कोई किन्नर चुनाव लड़ना चाहे कि मैं कांग्रेस से लड़ना चाहती हूँ, मैं बीजेपी से लड़ना चाहती हूँ, मैं आम पार्टी से लड़ना चाहती हूँ, तो वो पार्टियों को तो समझदारी होनी चाहिए ना कि जैसे मेल फीमेल को आप टिकट दे रहे हो, वैसे आप ट्रांस को भी दे सकते हो, आप वैसे किन्नर को भी दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते आप? आपको लगता है कि किन्नर समाज जो है वो राज्य संभाल लेगा, फिर देश संभाल लेगा? देखिए, एक
जो कम पढ़ी लिखी महिला जो बिहार राज्य को चला सकती है, तो क्या एक किन्नर एक देश को नहीं चला सकती, प्रदेश को नहीं चला सकती, जिला को नहीं चला सकती, एक विधानसभा को नहीं चला सकती? चला सकती है। पहले तो इसे महिलाओं को भी बोला जाता था, अरे यार महिला है यार, ये क्या ही लड़ेंगी चुनाव, ये क्या ही देश चला पाएंगी, क्या ही ये कुछ कर पाएंगी? कुछ हो पाया क्या? नहीं हो पाया। लोगों की जुमले, लोगों के सवाल सवाल ही बन के रह गए। मगर महिलाओं ने ऐसा ऐसा काम करके इस देश में दिखाया है कि जो पुरुष के उसमें उनके बराबर में ही नहीं है चीजें। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, अगर आप लोगों की ये आरक्षण की जो मांगे हैं आप लोगों को टिकट नहीं दी जाती है, तो आप जो है दिल्ली का चुनाव नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका नाम और आप क्या कौन सी डिमांड थी, सबको बता ही दिए मैडम, क्या चाहती हैं आप? मेरा नाम कमलेश है। मैं एक प्राउड ट्रांस वूमेन हूँ और मैं नोएडा से हूँ। और मेरी भी यही मांगे हैं कि सबसे बेसिक नीड होती है एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में रिजर्वेशन लाते हैं, अगर रिजर्वेशन नहीं भी लाते हो, एटलीस्ट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं गवर्नमेंट है, उनको सेंसिटाइज तो करिए कि सो डैट बच्चे एजुकेशन ना छोड़ें। मैक्सिमम जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल में उनके साथ इतना बुलिंग हो जाती है, इतनी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, तो वो स्कूल ही जाना छोड़ देते हैं। तो अगर एजुकेशन में अवेयरनेस लाएं, उसमें रिजर्वेशन दें और उस तो जब अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो अपने राइट्स, अपने हक की बात डिमांड कर सकता है। तो मेरा पहला तो है एजुकेशन में आप रिजर्वेशन दीजिए, तो 5% दीजिए। और इसके बाद में जब वो पढ़ लिख जाए तो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए। और अभी क्या है ना कि जो भी प्रॉब्लम्स है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड या LGBTQ पूरा समुदाय से रिलेटेड, उनके लिए कोई आयोग नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है। अभी क्या है कि जो भी हमारा संविधान है उसमें क्या है कि जो पर्सन की डिफिनेशन है उसमें मेल और फीमेल ही आता है पर्सन की डिफिनेशन में। अब पर्सन की डिफिनेशन चेंज नहीं है तो हमारे ऊपर अगर किसी के साथ अगर रेप भी हो जाए कोई ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो वो कोशिश भी करे पुलिस वाला तो उसकी FIR दर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किस में दर्ज करे? जो हमारी इंडियन पैनल कोड्स की जो धाराएं होती हैं वो धाराएं, हाँ, वो धाराओं में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो हम कहते जरूर हैं कि ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, पुलिस हमारे साथ अन्याय करती है, तो पुलिस वालों के पास ऑप्शन ही नहीं है। वो किसी तरह से आपको उल्टी सीधी धाराओं में अगर आपका केस रजिस्टर्ड भी कर लेंगे तो आज जो दूसरा वकील है वो पहली बारे में कह देगा ये तो केस ही नहीं बनता, इन पर लागू नहीं होता है। तो इसलिए जो भी संविधान है उसमें जो प्रोविजन है ट्रांसजेंडर के लिए वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक से होने चाहिए। और जो पर्सन की डिफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहिए। आज सिर्फ मेल फीमेल तक ही नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर भी है। ट्रांसजेंडर्स में भी बहुत सारे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें लीगली रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, सो डैट कि जो भी लोग समस्याओं का समाधान फेस करते हैं डे टू डे अपनी एक्टिविटी में, उनका समाधान मिलना चाहिए। आयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आयोग के अभी एक एग्जांपल मैं दूं। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी उत्तराखंड से, एक बीजेपी कार्यकर्ता एक ट्रांसजेंडर को पीट रहा है, खुलेआम वीडियो में पीट रहा है, बट अब उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं, पुलिस सपोर्ट नहीं कर सकती, लीगल सपोर्ट हमें कहीं से नहीं मिल सकती। अब हमारे लिए आयोग हो तो कम से कम हम वहाँ जा तो सकते हैं, या आयोग वाले भी हमारे लिए खड़े तो हो सकते हैं। तो इसलिए आयोग बहुत जरूरी है। मैम ये बताइए, जनता जो है अगर आपको कानूनी टिकट मिल भी जाती है तो जनता आपको क्यों जिताएगी? क्या बेनिफिट है जनता का? क्योंकि जनता भी तो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखती है ना। एक्चुअली क्या है, नेताओं के तो परिवार होता है, देखिए वो उनके लिए संपत्तियां जोड़ते हैं। देखिए ना, हमारे बाल ना बच्चे, ठीक है, मालिक ने, हम तो मालिक की गॉड, हम पब्लिकली गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। ना ही हमारे पास बाल है, ना बच्चा है, ना है माँ है, ना बाप है, हम अपना घर परिवार भी छोड़ के आते हैं। हमें किस चीज का लोभ लालच? हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा, नौजवान युवा, उसके लिए शिक्षा में बहुत अच्छी खासी व्यवस्थाएं हो, देश के युवा के लिए अच्छी खासी नौकरियां हो, देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई कम हो। आज एक बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश करे, इतने पैसे लग जाते हैं वो डॉक्टर बन ही नहीं पाता, उसकी चप्पल, गरीब का बच्चे की चप्पल घिस जाती है। हमारी जब किन्नर समाज किसी ऐसे पद पर आएंगे और भविष्य में आने वाले हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ
कि जनता के लिए, जनता की समस्याओं पर काम करना है। एसी वाले बंगलों में नहीं सोना है, वो जेट प्लस से गाड़ियों से नहीं घूमना है, स्कॉट से नहीं घूमना है, काम करना है। कल दिन नेता क्या थे, आज नेता क्या है। केजरीवाल जी भी कह रहे थे मैं तो बंगला नहीं लूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन बाद में तो सब कुछ हो जाता है। केजरीवाल जी को ये सब चीजों को समझना चाहिए। मैंने जब 2014 में उनको पहली बार हमने वाराणसी में जब चुनाव, लोकसभा के चुनाव में देखा तो कॉलर फटी होती थी, यहाँ शर्ट की कॉलर फटी होती थी। और जब हमने इनको दिल्ली के चुनाव में देखा तो उनके वही कॉलर के कपड़े के दाम हजार रुपए, लाख रुपए मीटर के कपड़े पहन रहे हैं वो। और अभी कुछ समय पहले भी सोशल मीडिया पे खुलासा हुआ कि इतने महंगे महंगे उन्होंने पर्दे लगाए, घर के अंदर इतना सुविधा बनाई। ये सब चीजें जो की है ये मुनासिब नहीं है। जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। और ये अपने घर की व्यवस्था अपनी पीढ़ियों की आने की, जो पैदा होने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके ये लोग अस्थायी बना के रख रहे हैं। उन्होंने एक अवध ओझा जी उनको टिकट दिया है, हाँ, पार्टी में शामिल किया है। आपने देखा भी होगा कि अवध ओझा जी, उनका बयान है कि अगर राजा महल में नहीं रहेगा तो सुविधाएं नहीं लेगा तो फिर कहाँ। तब ऐसा इसका मतलब कि जो जो ओझा जी जो हैं वो शिक्षकों को लूटते थे। वो एक टीचर के आड़ में होकर शिक्षकों को लूटना और उनकी शिक्षा महंगी करना। पहले तो वो तो पहले अपना लेवल तो बताएं, वो फीस कितनी लेते थे और बच्चे कैसे, गरीब बच्चे को बाहर ऑफिस से कर दिया जाता था। ठीक है, वो भी राजा बनना चाहे तो राजा बन सकते हैं उनके साथ, मगर जनता राजा बनाएगी ही नहीं। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था अभी फिलहाल में, मैं नीचे करूँ। कहाँ से आप लड़े थे? निर्दलीय आप लड़े थे, पहले आपका नाम बता दें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हम लोग सामाजिक का और ट्रांसजेंडर समुदाय जो आज हम सब लोग समर्थन करने आए हैं। आज हम लोगों को अधिकार नहीं है, न्याय नहीं मिलता, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ा था। आज हम सब की जो परेशानी है उसको सुनने वाला कोई नहीं है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि सरकार के सामने हम अपनी बात रख सकें। हम सब लोग वही हैं ना, ट्रांसजेंडर। आज़ादी के 75 वर्षों में इस देश के अंदर में मैं पहला देश का प्रथम ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद उम्मीदवार हूं। सदन यहाँ से कुछ ही समय पर दूरी पर है, लेकिन वो सदन इतना गूंगा बहरा है कि वो हम लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनता। देखिए, एक छोटे से मैप में हम लोगों को कैद कर लिया गया है। ट्रांसजेंडर की आवाज़ कहाँ से जाएगी? उन बड़े बड़ी दीवारों में हम लोगों की आवाज़ ही कैद हो गई। तो हम लोग तो अपनी आवाज़ को सुनाने के लिए बनारस से, बिहार से, दिल्ली से, पटना से, भोपाल से आ गए। अब फिर यहाँ सरकार हम लोगों के सामने चार दीवारी बना दी और पहरेदार बिठा दिए कि इन लोगों की आवाज़ जा ना पाए। तो ये क्रांति की शुरुआत है। इस देश में क्रांतियां हमेशा 4, 5, 7, 10 लोगों से शुरू होती है और हम लोगों ने क्रांति की शुरुआत कर दी है। और आने वाले समय में जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम लोग सदन भी पहुँचेंगे। उनका इतिहास क्या रहा है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में क्या योगदान रहा है? ट्रांसजेंडर से ज्यादा तो इस देश में किसी का योगदान ही नहीं रहा। ये जितने लोग आपको मिलेंगे, जितने नेता मिलेंगे, कोई भ्रष्टाचारी, कोई बलात्कारी, कोई रेपिस्ट, कोई मवाली, कोई गुंडा, एक ट्रांसजेंडर बताइए जो इसमें से भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट, बलात्कारी, मवाली, गुंडा हो। देश की संसद में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को इतना शर्म लिहाज नहीं है कि देश का एक अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आज अधिकार मांग रहा है और उसको अधिकार मांगने के लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है। संविधान बन गया, संविधान में तो सबको समानता का अधिकार की बात की गई। हमारा अधिकार कहाँ गया? हम लोगों का अधिकार कौन देगा? और कौन कहता है कि हमें अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस देश का इतिहास देखिए, राजा और महाराजाओं का इतिहास देख लीजिए।
जो राजा और महाराजा थे उनके यहाँ मुख्य दरबारी अगर कोई होता था तो वो किन्नर समाज का, ट्रांसजेंडर समुदाय का व्यक्ति होता था। आज ये मवाली लोग, ये जो सदन में सब बलात्कारी बैठे हैं, इनको सालों को समझ नहीं आता कि इन लोगों को, हम लोगों को अधिकार, मतलब हम लोग शौचालय जैसी चीज के लिए भीख मांग रहे हैं इनसे। शौचालय जैसी चीज के लिए हमारा क्या नहीं है हमारे पास? क्या 2 आंखें नहीं है, 2 हाथ नहीं है, 2 पांव नहीं है? हम अधिकार मांगने आए हैं यहां पर और हमें भिखारी समझा जा रहा है। हम भिखारी नहीं है, हम ट्रांसजेंडर है और इस देश के ट्रांसजेंडर को हर वो अधिकार है जो इस देश के प्रधानमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को है। और हम सदन की भीख मांगने नहीं आए, हम सदन जाएंगे और जिस दिन हम सदन जाएंगे उस दिन ये देश देखेगा कि सुशासन क्या होता है, अच्छा शासन क्या होता है। राष्ट्र के लिए जीने वाले लोग हैं हम। हमारा खून निकाल के देखिए, एक एक बूंद खून में हमारे देश में हमारा लहू इनकलाबी खून है, इनकी तरह भ्रष्टाचारी खून नहीं है। आज हम लोग क्या मांगने आए हैं? हमें अधिकार दीजिए। 2% आरक्षण मांग रहे हैं हम। सोचिए, पांडवों को तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। मैं इस भरी संसद से कहना चाहता हूं, तुम 5% आरक्षण नहीं दे सकते। ये कौन से कौरवों की टोली बैठी है देश के संसद में जो आज के पांडवों को 5% आरक्षण भी नहीं दे रही है? 5 विधानसभा नहीं दे सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है। अरे तुम आम आदमी का सरकार हो जाओगे तो ट्रांसजेंडर लोग कहां जाएंगे? आम औरत कहां जाएगी? हम लोग यहां पर, हम लोग भिखारी हैं क्या? इस देश की जंतर मंतर इतिहास गवाह उठा के देख लीजिए। यही भूमि है जिससे सरकार बनती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर ट्रांसजेंडरों को चाहिए बीजेपी की केंद्र सरकार हो, चाहे कांग्रेस की 150 वर्षों से चलती हुई सरकार हो, चाहे आम आदमी की 14 वर्षों से सरकार हो, अगर ये सरकार हमें हमारा अधिकार नहीं देगी तो ये सरकार खाक में मिल जाएगी। इसलिए हम लोग यहां पर आए। मतलब आप चुनाव नहीं होने देंगे दिल्ली का? नहीं, हम चुनाव क्यों नहीं होने देंगे? चुनाव, ये इनका कहने का मतलब अधिकार लेंगे। 70 लोगों में, 70 सीटों में ये सब बेशरम लोग वोट हमसे नहीं लेते क्या? हम लोग वोट नहीं देते कि ये इलेक्शन कमीशन हम लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया? तो 70 सीटों में महिला और पुरुष को टिकट क्यों? हम लोग कहां जाएंगे भैया? हम लोग कौन है? क्या हम लोग सुंदर नहीं दिखते? आप ये बताइए, क्या ये सुंदर नहीं दिख रही है? किसी पुरुष सुंदर दिखता है या मैं सुंदर नहीं दिखता हूं? किस चीज में हम लोग कम काबिल है? अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम लोग और देश के आपके प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये मत सोचिएगा। कहा जाता है कि ये देश चला नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ। हम देश नहीं चला पाएंगे और ये लोग देश चला रहा है। 75 सालों में जो ट्रांसजेंडर को शौचालय नहीं दे पाया, वो लोग देश चला रहा है? हम लोगों के लिए तो ना एक स्कूल है, ना एक अस्पताल है, ना एक यूनिवर्सिटी है, ना एक कुछ है। उसके बाद भी हम लोग चल रहे हैं और हम लोग इस देश के अंदर में एक प्रथा को तोड़ रहे हैं, कुप्रथा को, जो इस सरकार को। और आज हम लोग अधिकार मांग रहे हैं, आज हम लोग सदन का अधिकार मांगने आए हैं। माइक लगा ले। बस मैडम जी, वही तरफ से नहीं है वो, कुछ तमिलनाडु ने। देखिए, कहा जाता है कि आप लोग बधाई लीजिए, अब चल तो रहा है आप लोग। अच्छा, बधाई लेना, मैं मूर्खों से कहना चाहती हूं, जिस सनातन की बात करते हो, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उसी सनातन में प्रभु श्री राम ने एक किन्नर समाज को बहुत बड़ा वरदान दिया है। जब प्रभु श्री राम समाज से पीड़ित होकर 14 साल वनवास के लिए गए और नर नारी उनको छोड़ने के लिए सरजू के पास गए, जिसे भगवान प्रभु श्री राम को नाव से पार करना था,
वहां तक छोड़ने गए तो सबको कहा प्रभु श्री राम नर और नारी यहां से जाएं, अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। उसके बाद किन्नर समाज वहां मौजूद था और उनको ये नहीं पता था कि हम किस जेंडर्स में आते हैं। 14 साल तक उस राम के याद में, उस राम से प्रेम करने वाली सखियां किन्नर समाज 14 साल तक प्रभु श्री राम का इंतजार करती रही। और जब 14 साल के बाद प्रभु श्री राम लौटते हैं अयोध्या में तो देखते हैं कि किन्नर समाज यहीं बैठे हैं। तो प्रभु श्री राम ने इनसे कमिटमेंट किया कि बताओ क्यों यहाँ बैठे रहे। कहा प्रभु हम आपकी यादों में, हम आपके भक्त हैं, हमारा वंश आपके वंश को खिलाया है, आपको खिलाया है गोद में अपने। तो कहा जाओ कलयुग में तुम्हारा राज होगा। और ये कलयुग चल रहा है और किन्नर समाज का राज्य होने वाला है। और जहां देखिए हम खुशियों में बधाइयां बजाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे विवाह शादी हो, हम खुशल मंगल कार्य में जाते हैं। हम उसको देखते ही हम अपने समाज को, हम अपने देश को भी आगे ले जाना चाहते हैं। हम केवल बधाई नहीं करना चाहते, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हम नौकरियां करना चाहते हैं, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम भी जज बनना चाहते हैं, हम भी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, हम भी सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। क्या हम में कौन सी कमी है? देश चलाना है। बिल्कुल।